अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टीएम प्री कैडेट कोचिंग। दोस्तों, आज हम एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं जो फार और सिंस के यूज़ पर मुश्तमिल है। फार और सिंस के यूज़ पे एक वीडियो हम इससे पहले बना चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज 7th क्लास की इंग्लिश बुक के पेज नंबर 60 पे मौजूद है। तो आइए हम इसको बुक पे सॉल्व करते हैं। आई हैव नॉट हर्ड फ्राम देम आई वाज 6। जब मैं 6 साल का था तब से मैंने उनकी तरफ से कोई ख़बर नहीं सुनी। कब से नहीं सुनी? जब मैं 6 साल का था। तो ये वो टाइम है जब से ये ख़बर नहीं सुनी गई, यानी स्टार्टिंग टाइम है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। फॉर वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर ड्यूरेशन दिया जाता है, कैलकुलेटेड टाइम होता है कि कितना अरसा हो चुका है, कितना अरसा गुजर चुका है। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस यूज़ होगा। नंबर 2 पे है इट हैज़ नॉट रेन्ड डैश 2 मंथ्स। अब फॉर लगाया यहाँ पर हमने। अब 2 मंथ्स यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, बारिश नहीं हुई है 2 महीने से। 2 महीने कैलकुलेटेड टाइम है, यानी दौरानिया टाइम का ड्यूरेशन बता दिया गया है। जब ड्यूरेशन बताया जाए तो वहाँ पर हम फॉर यूज़ करते हैं। नंबर 3 पे है दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 35 मिनट्स। अब 35 मिनट्स से बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि 35 मिनट्स हो गए हैं, इतना वक्त गुजर चुका है। तो ये ड्यूरेशन है, कैलकुलेटेड टाइम है। तो कैलकुलेटेड टाइम या ड्यूरेशन के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। नंबर 4 पे यू हैव नॉट चेंज सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू। जब से मैंने आखिरी बार आपको देखा आप बिल्कुल नहीं बदले। तो यहाँ पर हम सिंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम बताया गया है, जो वक्त बताया गया है, वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी जब मैंने आपको आखिरी बार देखा तब से। तो कैलकुलेटेड टाइम नहीं है कि कितना अरसा गुजर चुका है, वो अरसा नहीं बताया गया, ड्यूरेशन नहीं बताया गया हुआ। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। माई सिस्टर हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर टाइम है 2 घंटे, जो कि कैलकुलेटेड टाइम है, तो इसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। फॉर हम कैलकुलेटेड टाइम के लिए ही यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 6 पे आई हैव नॉट सीन यू फॉर एजेस। अब एजेस ज़माने गुजर चुके हैं कि मैंने आपको नहीं देखा, तो ये कैलकुलेटेड टाइम है। कैलकुलेटेड उस तरह तो नहीं है कि एग्जैक्ट तो होता भी नहीं है, बहुत कम होता है। जैसे 35 मिनट्स था, ये एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ था यहाँ पे, या 2 आवर्स एग्जैक्ट टाइम है। तो इस तरह भी टाइम होता है जो अनस्पेसिफाइड होता है, लेकिन होता अरसा है, वो ड्यूरेशन ही होता है। इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं कह सकते, तो इसलिए यहाँ पर भी हम फॉर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ड्यूरेशन है। तो ये कई साल भी हो सकता है, कई महीने भी हो सकता है। नंबर 7 शी हैज़ बीन ट्रेनिंग फॉर द कॉन्टेस्ट फॉर 2 वीक्स। यहाँ पर ड्यूरेशन बता दिया गया है 2 हफ्ते। तो जब ड्यूरेशन बता दिया जाए तो फॉर यूज़ होता है, सिंस नहीं याद आएगा। दे हैव बीन इंगेज इन दिस एक्टिविटी सिंस लॉन्ग। तो सिंस लॉन्ग का मतलब है बहुत अरसा पहले से, तो ड्यूरेशन कैलकुलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे, यानी बहुत अरसा पहले से, बहुत अरसा गुजर चुका, उससे पहले से हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं या इस एक्टिविटी में इंगेज हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ से इसका मतलब निकलता है, तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। वी हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर ए सेपरेट होमलैंड फॉर सेवरल ईयर्स। हम कई साल से अलग वतन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेवरल ईयर्स, कई साल। अब ये कई साल एक अरसा है, एक दौरानिया है, एक ड्यूरेशन है, तो इसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। यू हैव नॉट फोन्ड योर फैमिली सिंस यू लेफ्ट होम। जब से आपने घर छोड़ा है या जब से आप घर से गए हैं, आपने अपनी फैमिली को फ़ोन नहीं किया, तो ये वो वक्त है जब से घर छोड़ा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ड्यूरेशन नहीं है। मैन हैज़ स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ नेचर। मैन हैज़ स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ नेचर सिंस टाइम इमेमोरियल। नामालूम वक्त से अब तक इंसान फितरी क़ुव्वतों से नबर्द आज़मा है। तो इसमें सिंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो वक्त बताया गया है जो गुज़र चुका है, और जब से ये स्ट्रगल की जो एक्टिविटी शुरू हुई है वो वक्त तो मालूम नहीं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट वो है जब से इंसान ने ये जद्दोजहद शुरू की है। तो यहाँ भी स्टार्टिंग टाइम बताया हुआ है, ड्यूरेशन नहीं है, इसलिए यहाँ इसमें भी सिंस यूज़ होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।